दोस्तों नमस्कार, नवजीवन एक्सप्रेस न्यूज पर आपका स्वागत है। वैसे तो जनपद में जितने भी जिलाधिकारी आते हैं वे जनपद का विकास करते हैं, अपने अपने विजन के अनुसार विकास के माध्यम से जिले के लोगों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन वर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद जी जनपद का चहुमुखी विकास करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने हृदय के उद्गार को लोगों के समक्ष रखा। मौका था जाने माने हॉस्पिटल साल्वेशन हॉस्पिटल में आयोजित एक कार्यक्रम की, जिसमें जिलाधिकारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद उपस्थित लोगों के बीच अपने विचार साझा किए। समर्थ पोर्टल पर लगातार आ रहे सुझाव में शामिल होने के लिए जनपदवासियों से अपील भी किया और जिले का विकास कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में अपना विचार लोगों से साझा किए। आइए सुनते हैं। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री युवा अभियान के अंतर्गत हमने प्रदेश में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने के लिए उनको माननीय मुख्यमंत्री की योजना से 5-5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिलाया है और उसमें 50,000 की सब्सिडी भी है। और ये संख्या 100-200 नहीं, युवाओं को रोजगार दिलाने वाला जनपद जौनपुर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग आगे बढ़े और हमारे पत्रकार भाइयों ने भी उसमें सहयोग किया। तमाम चीजें ऐसी जो व्यापारियों के मध्य जो नए युवा जाते थे उनको लोन नहीं देता था। मैं बैंक में गया, बैंकों से लाभार्थियों का संवाद कराया, कुछ बैंकर्स के प्रति काफ़ी कड़ा रुख भी अपनाना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी समझा कि ये इस प्रकार का जिलाधिकारी है, कहीं भी घुस जाएगा लेकिन जिसकी समस्या उसको जरूर करेगा सॉल्व। और इसीलिए मैं उन युवाओं को धन्यवाद दूंगा। कई युवाओं ने अच्छा काम शुरू किया है। आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, जो भी युवा इसमें अपना आवेदन करना चाहता है वो करे। और एक चीज जो मुझे यहाँ कहने के लिए विवश कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2047 से विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को देखा है। उसके सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने प्रदेश के सेवारत तमाम लोगों को जोड़कर एक पैनल बनाया है। उसका भ्रमण हुआ और उन्होंने एक समर्थ पोर्टल बनाया है। समर्थ पोर्टल पर आप 12 विभाग हैं, जिसमें सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कृषि, 12 विभाग में आप किसी पर भी अपना सुझाव दे सकते हैं। एक से अधिक विभाग में भी सुझाव दे सकते हैं। आप सुझाव दीजिए। 3 महत्वपूर्ण सुझावों को विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 के लिए बनेगा उसमें सम्मिलित होगा। और जौनपुर के लोगों का तो जरूर होगा, क्योंकि इनकी बहुत सकारात्मक सोच भी है और अध्ययन भी है। तो अच्छा सुझाव जब आपका दर्ज होगा और 2047 के उस विजन डॉक्यूमेंट में आपके सुझावों को आपके बच्चे पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा आपको कि मेरे सुझाव को ये पत्रकार भाई भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है जो नागरिक है। गांव-गांव में अभियान चला जा रहा है और आपको बताकर मुझे हर्ष है कि समर्थ पोर्टल पर भी हम फीडबैक दिलाने के क्रम में द्वितीय स्थान पर है अभी, और प्रथम स्थान जल्दी ही प्राप्त करेंगे। आप लोग सहयोग करिए, अधिक से अधिक सकारात्मक फीडबैक दीजिए। देखिए, जब कोई आगे की सोच, APJ कलाम साहब ने कहा था कि सपने खुली आंखों से देखिए। हम विकसित भारत का सपना खुली आंखों से देख रहे हैं, सबके सहयोग से देख रहे हैं। और ये इसलिए देख रहे हैं, आपका सुझाव मांगा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपना सुझाव दीजिए। उन सुझावों का संकलन होगा और जो उचित सुझाव होंगे, अच्छे सुझाव होंगे, उस पर काम करेगी सरकार। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश है। हम उस मुहिम का हिस्सा बनिए। ये कोई दल वाली बात नहीं, पार्टी वाली बात नहीं, ये एक अपने जौनपुर को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। वो नहीं चाहेगा कि हमारा जौनपुर का विकास हो, वो नहीं चाहेगा कि हम पत्रकार भाइयों को भी अच्छी सुविधाएं मिले, वो नहीं चाहेगा किसान भाइयों को अच्छी सुविधाएं मिले, सैनिकों को अच्छी, भूतपूर्व सैनिकों को अच्छी सुविधाएं मिले, उद्यमी
भयमुक्त वातावरण में अपना उद्योग लगा सके। ये सारे विषय उसमें आप जब खोलेंगे समर्थ पोर्टल तो उसमें तमाम विभाग हैं। जो विभाग में आप अच्छा सुझाव देना चाहते हैं वो दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी क्षेत्र है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए आने वाले समय में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बनारस में धीरे धीरे भूमि की उपलब्धता, क्योंकि विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो अब विकास कभी रुकता नहीं। नदी का पानी और विकास कभी रुकता नहीं। तो विकास अब जौनपुर की तरफ भी होगा। आप सहयोग, जितने बाईपास बन रहे हैं, मोगरा वासापुर में बाईपास बन गया, बनारस टोल प्लाजा के पास से एक बाईपास पूर्वांचल विश्वविद्यालय निकलेगा, जो चौड़ीकरण होता हुआ शाहगंज के बाईपास से निकलता हुआ बाहर एक्सप्रेस वे में मिल जाएगा। तमाम चीजें, सब पुल बन रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे 2 साल में काफ़ी चीज़ें बाहर आ जाएंगी जो आपको प्रदर्शित होने लगेगी। इसलिए जौनपुर में अपार संभावनाएं हैं विकास की। इस बात से सहमत है या नहीं है? तो जोर से बोलिए, आप विकास में सहयोगी बनेंगे और पोर्टल पर अपने सकारात्मक सुझाव से जनपद जौनपुर को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी है, प्रतिभाओं की यहाँ इतनी सुंदर श्रृंखला है। एक आज मेरे पास चित्रकार आए, ये आप सब खड़े हो, हम ऐसे ही बना देंगे आपका। हमने कहा भाई मेरा मत बनाइए, किसी समय आप बिना देखे बना लेना। देख के चित्रकार अच्छा फोटो नहीं बना पाता। अगर आप कभी चाहो कि अच्छा फोटो खिंचवा लो तो नहीं खिंचवा सकते। स्वाभाविक रूप से आप कभी भी होगे तो इसी प्रकार से जब तक आप सोचेंगे नहीं विकास के लिए, विकास होगा नहीं। सोचना पड़ेगा। आप जब पैदा होते हैं तभी से लोग सोचने लगते हैं कि हम इसको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैदा होते समय केवल ये सोचिए कि ये स्वस्थ बच्चा हो, तंदुरुस्त बच्चा हो। जब स्वस्थ होगा तो फिर वो शिक्षा दीक्षा सब प्राप्त कर लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें एक बार डॉक्टर साहब को, उनके पूरे प्रबंध तंत्र को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गरीब लोगों का जरूर ध्यान रखिएगा। उनके जो आत्मा से आपके प्रति प्रेम निकलेगा, तो दुआएं निकलेंगी, वो आपको और आगे ले जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।